सुदामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो आपने सुन रखा है। जब संदीपनी गुरु के आश्रम में रहते थे उसी समय गुरु संदीपनी भक्त लोगों से और आश्रम के लिए अन्न इकट्ठा करने गए। संदीपनी वहां नहीं थी। आश्रम का अन्न समाप्त हो गया। तो एक दिन गुरु माता ने देखा सुबह के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन माता ने भोजन नहीं किया। अरे घर घर में जाके देखिए, ये मेरे भारत की घर घर की करुणा है। जिस दिन सब्जी खत्म हो जाए, माता अपने लिए कभी सब्जी नहीं बनाती, अचार से खा के सो जाती है। कभी तुमने पूछा है अपने पत्नी से, उसके जीवन में कितने दिन आए हैं? अचानक तुम किसी अतिथि को ले आए, भोजन पवा दिया और रोटी नहीं बची, तो कभी भी भारत की नारी ने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। ऐसे ये सभ्यता कहां से आई? ये सुदामा के घर की सभ्यता है। पत्नी ने कभी नहीं कहा आज गुरु पत्नी कृष्ण को बड़ा प्यार करती है। गुरु पत्नी के एक ही पुत्र था। 1 साल पूर्व चल बसा। कृष्ण के नटखटपन, कृष्ण का मैया मैया कह के बुलाना उसको बहुत भाता था। कृष्ण इतने सुंदर थे कि मैया अपने पुत्र के वियोग को भूल गई। मैया ने देखा कल कन्हैया का नंबर है, बंसी लकड़ी लाने का, वो बड़ा कोमल है, मैं तो सो जाऊंगी, कोई बात नहीं, सुबह वो जाएगा तो भूखा रह जाएगा। इसलिए वो 2 मुट्ठी चने उसने कल के लिए उठा के रखे। उसी समय संध्या के समय दुर्वासा ऋषि और भोजन की तलाश में उधर से गुजरे और उन्होंने संदीपनी के आश्रम में जाकर के अलख लगाया कि मां भिक्षाम देहि, माता मुझे भोजन दे दो। गुरु पत्नी संदीपनी नारी निकल के आई और उन्होंने कहा कि हे माता, आज आश्रम में अन्न नहीं है। आप आज रात्रि में मेरा मन कह रहा है कि गुरुदेव भगवान आ जाएंगे, कल आप आकर के ले लीजिए। कोई बात नहीं, दुर्वासा लौट के चले। सुदामा उस समय नहीं था आश्रम में, बाहर गया था किसी कार्य से। सुदामा का आना हुआ और दुर्वासा का आश्रम से निकलना हुआ। उसी समय दुर्वासा ने योग से देखा इतना बड़ा आश्रम जिसके यहाँ पार ब्रह्म परमात्मा शिक्षा लेने आया है, और उसकी आश्रम की गुरुमाता कहती है कि आश्रम में अन्न नहीं है। ऐसा कैसे संयोग हो रहा है? उन्होंने योग से देखा तो 2 मुट्ठी अन्न, भुने हुए चने थे। दुर्वासा को क्रोध आया और दुर्वासा ने कहा कि हे कुटिला, मैंने तुझे मां कह के बुलाया, मां भिक्षाम देगी, तूने मेरे साथ पुत्रवत व्यवहार नहीं किया और कृष्ण के लिए तूने चने छुपा के रख लिए। इसलिए जा, मैं श्राप देता हूं कि इन चनों को जो भी खाएगा वो महादरिद्र हो जाएगा, महादरिद्र हो जाएगा, महादरिद्र। सुदामा ने सुना, दुर्वासा ने कोई शाप दिया। चने के पीछे संतों की माया सो गए। सुबह प्रात लीला में जगे, गुरु माता के पास कृष्ण और सुदामा दोनों आए। कुल्हाड़ी ली, चलने लगी माता। तो माता को वही याद आया कि मेरा कृष्ण कोमल भूख में कैसे कुल्हाड़ी चलाएगा। उसने सुदामा को बुलाया। 6 साल बड़े हैं सुदामा,
12 साल के भगवान कृष्ण और 18 साल के सुदामा। आप सोचिए उस समय छोटे छोटे देश हुआ करते थे। विदेश की यूनिवर्सिटी में जो घर से पढ़ के गया है वो ब्राह्मण कैसे परिवार से बिलोंग करता होगा। सुदामा को बुलाया और सुदामा से कहा कि ये 2 मुट्ठी चने मैं तुझे देती हूं। कृष्ण बहुत भोला है और बहुत जल्दी उसे भूख सताने लगती है, तो ये मुट्ठी 2 चने जब वो कुल्हाड़ी चलाते चलाते थक जाए तो कृष्ण को दे देना। उसी समय सुदामा ने पूछा कि मां क्या कोई और चने भी हैं? नहीं, और कोई चने नहीं। तो देवी तुमने ये चने मेरे हाथों में क्यों सौंप दिए? सुदामा के ओठ क्योंकि सुदामा जानता है कि दुर्वासा ऋषि के द्वारा श्रापित चने। गुरु माता ने कहा, सुदामा ने पूछा ये तुमने कृष्ण को क्यों नहीं दिए, मुझे क्यों दिए जब तुम कृष्ण को इतना प्यार करते? तो गुरु माता बोली कि ब्राह्मण न्यायी होता है, इसलिए हे सुदामा ये मैंने तुझे इसलिए दिए हैं कि तू सत्य न्याय कर सके। सुदामा रो गया, क्या न्याय कर? शायद साक्षी है, गुरु का आश्रम है, गुरु माता का वचन है। या तो कैकेयी ने अपना मांग का सिंदूर अपने आप मिटाया था, या सुदामा ने अपने भाग्य की रेखा को अपने हाथ से मिटाया था। सुदामा चाहता तो वो कृष्ण को चने दे देता, लेकिन कृष्ण दरिद्र हो जाता। मन को गए सुदामा सोचता रहा, मैं ब्राह्मण हूं, भीख मांग के भी खा लूंगा, लेकिन कृष्ण राजा बनेगा और जिस देश का राजा दरिद्री हो जाएगा पूरी प्रजा का नाश हो जाएगा। इसलिए इन चनों का क्या करूं? सुदामा के मन में आया इन चनों को जंगल में फेंक दूं, जहां जहां चना गिरेगा वो भूमि बंजर हो जाएगी, वो वृक्ष नष्ट हो जाएगा। प्रकृति को क्या जवाब दूंगा? मेरी गुरु माता को मुझ पे भरोसा है। सुदामा सोचता है कि यहाँ और भगवती नर्मदा बहती है, मैं ये चना उसमें डालूं। सुदामा सोचता है नहीं, नर्मदा का जल दूषित हो जाएगा, लोग नर्मदा की पूजा करते हैं। सुदामा ने सोच सोच कर सोचा, इन चनों को मैं खाकर संसार का सबसे दरिद्री हो जाऊंगा, पर कृष्ण पर उपकार कर दूंगा कि मैंने गरीबी लेकर के तुम्हें अमीरी दी है। हे कृष्ण, जब जब तुम अमीरी के तख्त पर बैठोगे तुम अपनी तरह से नहीं हो, सुदामा की कृपा की गद्दी पर बैठे हो। इसलिए सुधर्मा सभा में बैठने वाला कृष्ण जब 56 भोग रखे जाते हैं तो अश्रुपात करता है। कारण ये है भगवान संतों की निंदा नहीं कर सकते, चाहते तो साप को मिटा सकते थे, पर भगवान की मजबूरी। भगवान ने 60 वर्ष तक वह श्राप सुदामा को भुगतने दिया।